Let us begin with our revisions. We are now moving to the next chapter, My Childhood. And this is basically an autobiography. When we talk, हम किसी भी बात के बारे में बात करते हैं तो what we say is it is an autobiography. Autobiography means when you are writing about self. And ये वाला जो है, this is about the life of Dr. APJ Abdul Kalam. And this is when he was in the school. यहाँ पर why do अब हम लोग जो है we are doing it according to the what we call as an annual exam. तो स्कूल में जो हमारा एक रोल ऑफ टीचर्स होता है, रोल ऑफ टीचर्स होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जस्ट बिफोर यू आई हैड माय क्लास 10 एंड वी हैड द सेम मतलब कि टॉपिक, मतलब बिट डिफरेंट लेकिन टॉपिक सेम ही था कि जो टीचर्स होते हैं दे आर द वन हु शेप अस. वो हमें शेप करते हैं. मेरी जो टीचर थी उनको बहुत सारी अच्छी चीजों ने मुझे शेप अप किया है. आई टू हैव सो मेनी मेमोरीज. नो, आई डोंट हैव एन ऑटोबायोग्राफी, बट येस आई हैव so many memories about my teachers, and at times those were very what we call as unpleasant memories, and at times there were good memories. तो जो ये हमारी मतलब की मेमोरीज होती हैं ये हमें शेप अप करते हैं. हमारे जो टीचर्स होते हैं उनका एक रोल होता है और ये बहुत जरूरी है दैट व्हेन वी आर टीचिंग उस वक्त में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन. ये टीचिंग का मतलब ही है जहां आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जहां यू आर एबल टू एक्सप्रेस मोरालिटी इन योर चिल्ड्रन. और अगर हम खुद इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम then a child would never be able to live in a harmonious life. So this is one of the very important theme of this chapter, My Childhood. And the name of the autobiography is Wings of Fire. और ये उनके जो बचपन के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और इसमें आपके जो थीम है दैट इज रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग अप अ कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज वी ऑल नो दैट ही वॉज मतलब there are so many theories, but yes, he was born in a Tamil Muslim family. कभी आपको रामेश्वरम जाने का चांस मिले तो go over there. There is one very famous street, Mosque Street, जहां उनका घर है. And at that time it was not well built क्योंकि रामेश्वरम still is not that much developed. That much क्या, you can't find a mall over there. वहां कोई मॉल नहीं है. All you can find it is 1970s India. उसकी जो फैमिली थी दे वर सेल्फ सफिशिएंट, नॉट रिच बट सेल्फ सफिशिएंट. थ्री ब्रदर्स, एक सिस्टर थे. पेरेंट्स बहुत वर्किंग थे, सॉरी हार्ड वर्किंग थे. मदर वॉज वेरी रिलीजियस. जो दादी थी दे शी यूज टू मतलब की प्रोफेसाइज अबाउट द मोरालिटी ऑफ लॉर्ड राम, इवन अपने मोहम्मद सबके लिए. सो दे डिड नॉट बिलीव इन दैट. वो लोग जो है इस चीज पे बिलीव नहीं करते थे कि व्हाट इज हिंदू और व्हाट इज मुस्लिम. एंड मोर ओवर उनकी एक और चीज थी कि उनकी जो फैमिली थी देवर द वन हु यूज टू डिलीवर द बोट्स जो होते थे वो अरेंज करते थे फॉर द सीताराम मैरिज, जो वहां पर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है. दैट इज द वन विच वॉज, और उसके लिए देवर द वन, तो उनके ही थ्रू होता था. तो उन्होंने तो कभी वो चीज देखी नहीं थी. फॉर देम इट वॉज ऑल कॉमन. उसके जो फादर थे, इसमें आपके पेपर में आपका जो कैरेक्टर है उसके अंदर
कैरेक्टर जो है ऑफ पेरेंट्स कैन कम. हिज फादर वॉज अ सिंपल मैन, हार्ड वर्किंग. ही वॉज अ मैन हु बिलीव्ड इन, वो पहले जमाने में होता था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. जो जरूरत की सामान है वो घर में होता था, बट अननेसेसरी थिंग्स वर नॉट प्रोवाइडेड. And the mother was very, very religious, very, you can say benevolent. रिलीजियस जो भगवान में विश्वास रखते हैं, बेनेवलेंट जो चैरिटी में विश्वास रखते हैं. तो जो उसकी मदर थी, शी बिलीव्ड इन चैरिटी. उनके घर में बहुत सारे लोग आते थे, खाना खाते थे सब लोग वहां. एंड उसकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज सेक्यूलर. शी नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द गॉड्स. और इससे पता लगता है कि उनकी जो फैमिली थी, दे हैड अ वेरी लिबरल थिंकिंग. उनकी जो फैमिली थी, दे हैड अ वेरी लिबरल थिंकिंग. अब एक बार क्या हुआ, फिफ्थ स्टैंडर्ड. अब फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चा कितना बड़ा होता है? हार्डली 9 या 10 ईयर्स का होता है. एट दैट टाइम देर वॉज अ टीचर हु हैड कम ओवर देयर. उनके वहां पे आए थे. तो when इसकी जो मदर थी, शी वॉज वेरी रिलीजियस. नाउ दिस टीचर व्हेन ही वाज इन फिफ्थ, अब फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चा कितना बड़ा होता है? हार्डली 7, 8, 9 ईयर्स. उस वक्त हमें इतना कुछ पता नहीं होता है. तो जब उसका वो टीचर आया एंड ही सॉ दैट दिस मैन हु इज अ मुस्लिम, दिस बॉय वाज सिटिंग विद अ स्टॉन्च ब्राह्मण, तो वो ऑफेंड हो गया. नॉट ओनली दैट, ही आस्क्ड हिम टू गो बैक. दैट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग डिस्क्रिमिनेशन. उसको पीछे बिठा दिया. अब ये लोग जो थे, दे वर ऑल फ्रेंड्स. और उनके पेरेंट्स ने कभी इनकी फ्रेंडशिप पर जो है, दे हैव नेवर रेज्ड नेवर रेज्ड अ क्वेश्चन. तो कलाम सर झुका के पीछे चले गए एंड हिज फ्रेंड वाज क्राइंग. द इंसिडेंट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन. मतलब बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन बाय द टीचर्स एट एनी एज डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है. Now, when they told their parents, so that was, of course, a very surprising event. क्योंकि रामेश्वरम का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसके मेन पुजारी थे रामनाथस फादर. और ऐसे नॉर्मली दे आर, बहुत ही वो लोग जो हैं रिजिड होते हैं. लेकिन उन्होंने रिजिड नहीं थे, ही वॉज वेरी लिबरल. उन्होंने जाके टीचर को रेप्रिमैंड किया. ही रिप्रिमैंडेड द टीचर फॉर द बिहेवियर, आस्क्ड हिम टू apologize और क्विट द जॉब. एंड ये जो मतलब कि इंसिडेंट है ना, दिस इज व्हाट टीचर्स अस दैट बीइंग अ टीचर वी नीड टू टीच यू टू बी सेक्युलर. बच्चा बच्चा होता है, बच्चा हमसे नॉलेज लेने आया है. व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग? देयर आर सो मेनी थियोरीज, ऐसे कई थियोरीज हमारे इवन इन द हमारे जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनमें भी है. एंड इट इज ऑलवेज सेड व्हेन द टीचर हैड डन दैट, दैट वाज रॉन्ग. सेकंड, ऐसे ही एक और टीचर थे. वो वाले जो टीचर थे उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेट किया था, लेकिन जो दूसरे टीचर थे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था. ये जो दो टीचर्स हैं, दोनों में बिल्कुल कंट्रास्ट कैरेक्टर था. जो इसके साइंस के टीचर थे, ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण. एंड लेकिन वो हिंदू ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने कलाम को, एक स्टूडेंट को, अपने घर खाने पे बुलाया. नाउ इन हिज हाउस द वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव, और उनको बड़ा अजीब लग रहा था टू कॉल अ मुस्लिम टू देयर फैमिली. क्योंकि अब वो इनको देख रही थी, वो खाना कैसे खाते हैं. नॉर्मली सब लोग एक जैसा होता है. इनफैक्ट हम लोग जब यहाँ से मुंबई जाते हैं ना, तो वी नॉर्मली हैव अवर, हम लोग व्हीकल से जानते हैं. तो गुजरात के अंदर 80% ऑफ द ढाबास आर ओन्ड बाय मुस्लिम्स एंड दे सर्व प्योर वेज. ये हमारी गलती है कि हम ऐसा सोचते हैं. ऑल आर प्योर वेज ऑन द वे, एंड दे रन इट एज अ बिजनेस, नॉट ऑन द सेक्युलर और एनी ग्राउंड. अब उसकी जो वाइफ थी, शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम. लेकिन उसके जो
टीचर थे, उन्होंने इसको दोबारा खाने पे बुलाया, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट हिज वाइफ वाज इक्वली नाइस टू हिम। तो जो दो टीचर्स थे, दोनों का रोल इस पेपर, इस मतलब कि चैप्टर का आपका मेन थीम है। वन who tried to pollute the child's mind, and another one who tried to build up the mind. So this is how teachers need to work. अब वो कहते हैं कि उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सब अपने अपने काम में लगने लग गए, एंड देयर वाज, तो इनको जो है वहां से आगे, इनके जहां रामेश्वरम में देयर इज नो स्कूल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस, तो दे हैड टू गो टू अनदर 50 किलोमीटर्स आगे है रामनाथपुरम, जहां उसके मदर वॉज बिट, मदर को होता बच्चा दूर जा रहा है, लेकिन फादर ने कहा दैट यू हैव गिवन बर्थ टू दिस चाइल्ड, लेकिन उनको जो विंग्स है वो दे हैव टू टेक इट ऑन देयर ओन, एंड दिस वे उसके जो पेरेंट्स थे, दे हैव गिवन दिस एग्जाम्पल दैट एजुकेशन जो है, इवन दे वर ऑर्थोडॉक्स फैमिली, लेकिन उन्होंने एजुकेशन की, वैल्यूज की पूरी रेस्पेक्ट की थी। सो दिस चैप्टर गिव्स यू द थीम ऑफ रोल ऑफ पेरेंट्स, एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर्स जो इसका मेन है। डॉक्टर कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया from 2002 to 2007. Later on, this man became the one of the greatest aerospace scientist. और हमारा जो न्यूक्लियर, अगर हम कहते हैं इंडिया इज अ न्यूक्लियर बॉर्न वेपन कंट्री, तो उसका जो appreciation and that goes to Dr. Kalam also, because he had assisted Dr. uh, विक्रम भाई सारा भाई, एंड ही मतलब कि उन्होंने शुरू से ही किया था, एंड नाउ ही हिमसेल्फ वाज वन ऑफ दिस। एंड डॉक्टर कलाम ऑफ कोर्स पर्सनली आई इवन आई एम, मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा जो है, आई मेक इट दैट, उनको जो है मैं मैंने ही इज माई इंस्पिरेशन, not because of these, but because he was a teacher and he had always been very kind, passionate towards his teaching. Now I'm moving to the second chapter, that is reaching reach for the top. And the chapter comprises two parts, one from India and another one from Russia. एंड दोनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है, और वो है ग्रिट डिटर्मिनेशन। दोनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है, और वो है आपका ग्रिट डिटर्मिनेशन। ग्रिट डिटर्मिनेशन का मतलब, व्हेन हमने कोई चीज को ठान लिया, व्हेन वी हैव जस्ट डिटरमाइंड, देन नथिंग कम्स इन बिटवीन अस। हमारे और हमारे गोल के बीच में और कुछ नहीं आ सकता है। And it is very difficult for a girl to fight all these obstacles. And specifically in a country like India, it is difficult. And for मतलब कि जो मारिया थी, उसके लिए था कि she was from Russia and she had gone to US. Arya, she was from Russia, and Russians and Americans always have one, एक वो अभी आपको पता है, there is always a difference. और इसीलिए फॉर अ गर्ल लाइक मारिया टू मूव फ्रॉम इंडिया, सॉरी फ्रॉम रशिया टू यूएस वाज वेरी डिफिकल्ट। तो दोनों में एक ही चीज है, और वो है डिटर्मिनेशन। संतोष जब पैदा हुई थी, मतलब शी ऑलरेडी वॉज हैविंग 5 elder brothers, एंड शी वॉज लाइक अ बून टू हर पेरेंट्स, क्योंकि दे वॉन्टेड द फैमिली टू बी कंप्लीटेड विद अ गर्ल चाइल्ड। और लड़की मांगना इंडिया के अंदर समथिंग विच नॉर्मली पीपल डोंट डू।
तो इसीलिए व्हेन शी वॉज बॉर्न, जब वो पैदा होने वाली थी, तो शी वॉज बीन गिवन शी वॉज बीन गिवन अ बून बाय अ होली मैन। और उस होली मैन से इसकी दादी ने बोला था कि मुझे जो है बेटी चाहिए। एंड दैट इज वाई शी वॉज नेम्ड एज संतोष। संतोष का मतलब संतोष का मतलब कंटेंटमेंट। नाउ व्हेन शी वॉज बॉर्न शी वॉज केयर फ्री। वो वैसे जो है बाकी लड़कियों की जैसे नहीं थी। ही शी डिड नॉट वियर द ट्रेडिशनल आउटफिट एंड ऑल। इन फैक्ट शी वॉज वेरी डिफरेंट। और जैसे गांव में होता है, शादी जल्दी हो जाती है, एंड शी वॉज ऑल्सो। बट नाउ दिस गर्ल wanted that she should get education before marriage. एंड शी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप मेरे को नहीं पढ़ाओगे तो मैं जो हूँ अपने आप पढ़ लूंगी। एंड शी इवन गॉट एन एडमिशन इन दिल्ली। आजकल तो देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज, एट दैट टाइम द फॉर्मेलिटीज वर लेस। उसके पेरेंट्स ने इनिशियली तो उसको सपोर्ट नहीं किया, बट व्हेन शी सेड शी इज गोइंग टू टेक अप अ पार्ट टाइम वर्क, तो उसके पेरेंट्स जो है आउट ऑफ व्हाट वी से ईगो, आउट ऑफ द मतलब अपनी फैमिली के ऑनर के लिए उन्होंने हेल्प कर दिया। Then there was no stop. She went from college to school, sorry, to a college, school to college, and ultimately उसने जो है एक एक्सपेडिशन ज्वाइन किया जो उसको बहुत अच्छा लगा। एंड दैट वाज ओनली व्हेन शी यूज्ड टू वॉच इट फ्रॉम द हॉस्टल। वो हॉस्टल से देखती थी, और वो उसका एक पैशन बन गया, जिसको उसने बाद में अपना जो है प्रोफेशन भी बना लिया। And then she also got herself enrolled in the very famous institute in Uttarakhand. And at a very young age, she climbed mountain twice, which is really a remarkable achievement for. और ये जो है सिर्फ क्लाइंब किया, ये किया, ऐसा कुछ नहीं था। उसके अलावा इनके लिए जो उसको एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल एंड्योरेंस चाहिए था, शी यूज टू हैव दैट टू। And then, besides all these, she was also a nature caretaker. उसने 2 बार इंसानों की जान बचाने की कोशिश की, जिसमें एक बार तो शी वॉज नॉट एबल टू, बट द सेकेंड टाइम शी वॉज एबल टू सेव द मैन बाय शेयरिंग हर ओन। अपनी जान को खतरे में डालकर कौन बचाता है? एंड while she was coming down from the Everest, she even brought back all the garbage that people had thrown over. So this was her determination, her way of dealing. And when she was on the top, ये तो आपके 3 मार्क में अलग से पेपर में आता है कि उसको कैसा लगा था जब वो ऊपर थी। तो वो कहती है कि जब इंडियन फ्लैग ऊपर था, तो इट वॉज लाइक शी, मतलब वो ऊपर थी तो उसको ऐसा लग रहा था शी वॉज टेकिंग हर कंट्री टू द एवरेस्ट। She was very proud that being an Indian, she was on the top of the mountain. The second story is about Maria Sharapova. Very small, ये बहुत ही छोटा है। और इसका ये था कि अभी तो she has retired from the active sports. When she was young, she could not play क्योंकि रशिया के अंदर वो चीजें नहीं थी। तो their parents had to leave their home at Siberia to get training in tennis in Florida in US. एंड एट दैट वेरी टाइनी एज ऑफ 9 years उसको अपनी मम्मी से अलग रहना पड़ रहा था, सिंस हर मदर डिड नॉट गेट द वीजा। अपनी मदर को वो देख नहीं सकती थी। फादर उसके जो थे, ही वॉज वेरी बिजी इन गेटिंग द मनी, एंड शी वॉज ऑल अलोन इन द हॉस्टल, जहां उसको बुली किया जाता था। और उसको जो है
उस बुली से डर नहीं लगा जब उसको लोग चिढ़ाते थे कि तुम मतलब कि ये काम कर दो, रात को 11 बजे उसको बोलते थे बेड डालो। शी नेवर वॉज टायर्ड, इनफैक्ट उसने उसको अपना चैलेंज लिया कि जिन्होंने मुझे आज ऐसा कहा है, टुमारो आई एम गोइंग टू शो देम। एंड दैट वाज हर मंत्रा, दैट शी वर्कड हार्ड फॉर द टफेस्ट कॉम्पिटिशंस एंड शी बिकेम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और उसके बाद देयर इज नो लुक बैक। दो शी इज ट्रेन्ड इन यूएस, बट जब उससे पूछा जाता है तो शी हैज ऑल हर रिस्पेक्ट फॉर हर मदरलैंड रशिया। और वो कहती है अगर रशिया कभी भी उसे ओलंपिक्स में आने के लिए कहेगा तो शी वुड नेवर टर्न बैक। बट लाइक एनी चाइल्ड, शी वॉज ऑल्सो वेरी जॉली टाइप। उसको भी हॉबीज थी, फैशन, उसको इवनिंग गाउन्स पहनना, अच्छे अच्छे खाना खाना, कैंडीज खाना पसंद था। शी ऑल्सो लाइक टू रीड नॉवेल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि शी वॉज ओनली जो कुछ होता है ना, बच्चे सिर्फ खेलते हैं तो खेलते ही हैं, पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं। शी वॉज लाइक ए नहीं नॉर्मल। हमारे ना 9th में दूसरा वाला जो दूसरी बुक है ना, उसमें एक है ऐसे चैप्टर, कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड। नॉर्मली हम लोग ये बना लेते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, जो बच्चा खेल कूद में वो वही करेगा, उसमें और कोई शौक नहीं होगा। तो बट ऐसा नहीं था, उसमें भी शौक थे। She would love to have the pancakes with chocolate spread. She also liked the aerated drinks. But एक चीज जो उसने कही है ना, जो कि जिसको हम कहते हैं ना 100 मतलब कि 100% करेक्ट। नॉर्मली हम कहते हैं हमें तो गेम खेलना है, वी प्ले फॉर अवर कंट्री, वी प्ले फॉर स्पोर्ट्स, हमारे लिए तो मतलब कि। बट शी यूज टू टेल द ट्रुथ कि इट इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स, ऑल्सो द मॉनिटरी गेन एंड फेम। शी सेड कि अगर पैसा मुझे मिलता है तो दैट आई डिजर्व, एंड दैट पैसा मिलेगा तो मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा कि आई नीड टू प्ले बेटर। नहीं मिलेगा तो आई वुड नॉट बी एबल टू प्ले इन दिस मैनर। और ये जो बात है ना, बहुत कम लोग ऐसा हमें बोल सकते हैं कि यस वी वर्क फॉर मनी। तो वो कहती है कि मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। तो दीज आर द टू स्टोरीज ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा। और आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन, इसके अंदर थीम अगर आता है तो द वेरी वेरी कॉमन थीम इन बोथ ऑफ देम इज ग्रिट डिटर्मिनेशन। अ पर्सन हु इज हैविंग दैट डिटर्मिनेशन कि चाहे सामने कुछ भी आ जाए। संतोष had to face her family's opposition. संतोष had to physically endure herself, अपने आप को उसे फिजिकली स्ट्रिक्ट बनाना पड़ रहा था। बट उसका जो एक वो सपना था टू रीच क्लाइम माउंट एवरेस्ट, शी डिड इट। टुडे शी इज इन अ वेरी प्रोमिनेंट पोजिशन। Whereas Maria, world number 1, recently she retired, अभी recently ही वो हुई थी, but she was a top seeded player in the world, moved from her own country to another country to pursue her dream. She sacrificed those small things, मम्मी के साथ रहना, पापा का प्यार, she sacrificed that. When she had to face that bullying from other people, she just faced it with determination, positive attitude. अगर उस दिन वो रोती, मुझे सब लोग मतलब कि चिढ़ा रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, तो शायद हमें आज नहीं मिलते। And in the real life also, we can see such people in our surroundings. We can talk about any celebrities who have reached this aim. अगर हम कहते हैं हमारे यहाँ पर से धोनी जी, if we have seen his what उन्होंने कैसे अपने आप को जो है ट्रेन किया था, उनके भी ऐसा ही था कि he was having the opposition from his family because his family wanted a simple living. He is working in railway, he is earning, that is okay, लेकिन उन्होंने उसके अगेंस्ट किया था। तो बच्चे, जो लोग हवा के, जब हवा हमारे एडवर्स होती है, when the winds are adverse and we are able to drive our ship through it, तो हम बाजीगर हैं। With a smooth sailing everyone can go, but if the weather is atrocious, adverse, और तब हम जाते हैं, तो then it is called as our success. एंड बोथ दीज गर्ल्स, अब यहां पर एक और चीज आती है कि बोथ वर गर्ल्स, एंड गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज
अनफॉर्चुनेटली कम मिलती है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो। एंड ओवरकमिंग दैट, रीच फॉर द टॉप। यहां पर जो रीच फॉर द टॉप है, इट इज अ मेटाफॉर। इट्स हियर अ मेटाफॉर। इट सेज टॉप मतलब, in the case of Santosh Yadav, it is climbing Mount Everest. And in the case of Maria Sharapova, it is being top world number. तो यहां पर जो टॉप है ना, इट इज अ मेटाफॉर, इट इज अ पन। इसके दो मीनिंग्स हो गए। मतलब टॉप होता है सबसे ऊंचा, तो यहां पर फिजिकली ऊंचाई, और यहां पर इट इज ऑन द टॉप पोजिशन। So that is, if the question comes, justify the title reach for the top, तो आपको जो है इस तरीके से इसको लेना है। Here the, it is for the height, highest mountain, and here it is world number one position, right? So that's the chapter, reach for the top. With this, we have done two chapters today. The first one which we have done is childhood. अगेन अ थीमेटिक क्वेश्चन, थीमेटिक है वो। उसमें भी आपके जो है थीम से आ सकता है, रोल ऑफ टीचर आ सकता है आपके। टीचर वो जो रोल को जो है, क्वेश्चन को ही जो है आपको घुमा के दे सकते हैं, कि जो उसके मैथ्स के सर थे, तो जो आपके साइंस के सर थे, उन्होंने कैसे डील किया, उनके फादर के या उनके मदर के कैरेक्टर को पूछ सकते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रॉम दिस, द बेस, ग्रिड डिटर्मिनेशन, संतोष का नाम संतोष क्यों पड़ा था, वाई उनकी जो होली मैन था, वो जो होली मैन था वो क्यों मतलब कि सरप्राइज हुआ था। ये, दिस इज आपके जो है क्वेश्चंस है, विच कैन बी, राइट। सो with this, two more chapters are now revised for our annual exams. Anything else you both want to, sorry, you three want to ask कोई ऐसा क्वेश्चन, स्तुति, दर्शन, दिशन, एनीथिंग? नो। राइट। एनीवे, as I said, that next week I will be scheduling the test. So please start revising, and I'll also tell you कि कैसे मैं टेस्ट लूंगी, ऑनलाइन, पीडीएफ, व्हाट मतलब की काइंड ऑफ टेस्ट। साथ साथ में वी वुड बी स्टार्टिंग, देन अगेन फिर उसके बाद व्हेन योर एग्जाम्स आर देयर, यू वुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है? नॉट दैट मंडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंडे। Next week means it may be Wednesday or Friday, like that. ठीक है? Now you can log off for today. Suti, you were a bit late again today, बच्चा। कुछ टाइम है बच्चा, उसके बाद तो फिर things will be right. ठीक है? Please try to be. Okay, you can log off. All of you, you can log off. Thank you.